अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू दी दकनी पॉइंट। तो आज हम समझेंगे जॉन रॉल्स के बारे में। जॉन रॉल्स फेमस हैं उनके जस्टिस के ऊपर के फॉर्मूला के वजह से, या फिर जस्टिस को अटेंड करने के प्रोसीजर या फिर मेथड के वजह से, और उनकी जस्टिस के प्रिंसिपल की वजह से। जॉन रॉल्स का जस्टिस के ऊपर का कॉन्सेप्ट क्या था, प्रोसीजर क्या था, प्रिंसिपल क्या था, अगर को ये वीडियो में हमें समझेंगे। सबसे पहले इन्हें क्या बोलते हैं बाहर तो जस्टिस एज फेयरनेस, कि जस्टिस सबको भी एक सा की मिलना, सबको भी जस्टिस मिलना करने की बात बोलते। ऐसा बोल रहे हैं कई बार तो उन्हें यूटिलिटेरियनिज्म को हेट कर रही, बिकॉज यूटिलिटेरियनिज्म क्या बोलता था, जस्टिस कब मिलती है तो जब ज़्यादा जने लोगों को हैप्पीनेस या फिर सेटिस्फैक्शन मिली तो जस्टिस है को ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। इन अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स क्या है यहाँ के तो ये गलत की तो ज़्यादा जने को खुश करने में यहाँ एक ज़रे जने की क्या हो रही है, राइट्स सैक्रिफाइस हो रही है, ज़रे जने की हैप्पीनेस या सैक्रिफाइस हो रही। तो ये जस्टिस फेयर में ये जस्टिस सिर्फ कुछ लोगों को बिलोंग कर रही, कुछ लोगों को नहीं बिलोंग कर रही, तो ये जस्टिस फेयर में करके बोलते। वह ऐसा बोल रही है मतलब फेयर जस्टिस कैसा मिलती है, उसे अटेंड करने का मेथड क्या को समझेंगे हमें। इन अकॉर्डिंग टू जॉन रॉल्स फेयर जस्टिस अटेंड करने उन्होंने ओरिजिनल पोजीशन और वेल ऑफ इग्नोरेंस करने के कॉन्सेप्ट दी। क्या बाय ओरिजिनल पोजीशन, क्या बाय वेल ऑफ इग्नोरेंस करने का देखेंगे। अब वेल का तो तुम ना मालूम ही है, वेल का तो क्या बोला, एक ओढ़नी, ओढ़नी दुपट्टा कहते हैं वो वेल। वेल को पर्दा करके भी समझो तुम्हें, एक वेल एक वन्नी है भी है सामने है, वो वन्नी के पीछे जो भी लोग जाते नहीं उन्होंने इग्नोरेंस, उनको क्या आता है कि इग्नोरेंस आता, मतलब उनको क्या भी याद रहता नहीं कि उन्होंने सोसाइटी में रहे इस टाइम पर, उन्हें एक रिच क्लास से बिलोंग करती थी कि उन्हें पुअर क्लास से बिलोंग करती थी कि, या फिर उन्होंने डिसेबल रहते कि उन्हें हेल्थी रहते कि, उनका जेंडर कौन सा था, वुमेन रहते कि उन्होंने मेन रहते कि, उनको वो सभी क्या भी याद रहता नहीं। वो जब क्या भी याद रहता नहीं तो उन्होंने कहाँ जाती है, उनके ओरिजिनल पोजीशन में जाती हैं। उन्होंने खाली एक इंसान कर को अत्ताच बच कर रहती हैं। उन्होंने कौन सी कैस्ट, उनका कौन सा क्लास, उनका कौन सा रिलीजन, उनको क्या भी नहीं याद रहता करने की बात बोले। अब ऐसा सभी दे तो क्या इससे से क्या फ़ायदा, इससे से कब तो मैं सोच रही कि हूँ वेल ऑफ इग्नोरेंस को गए, ओरिजिनल पोजीशन को गए, तो इससे से जस्टिस कैसे मिलती है, इससे जस्टिस कैसे मिलती है करके बोलेंगे तो ना उन्हें एक मैक्सिमिन लॉजिक करको दे। मैक्सिमिन लॉजिक मतलब वो जब वो ओरिजिनल पोजीशन में एक इंसान जा को सबके लिए जस्टिस के प्रिंसिपल बनाता ना, तब सबको भी मैक्सिमम जस्टिस मिले, जैसे प्रिंसिपल से लॉस बनाता करके बोले। ये कई सबक है। तो फॉर एग्जांपल अब तुम्हें है नहीं, तुम्हें एक लॉस बना दी, वो लॉ से जस्टिस मिलती सोसाइटी में, लॉ से वो प्रिंसिपल से जस्टिस मिलने के तुम्हें बना देंगे, तो तुम्हें कहाँ जाती, वो वेल के पीछे जाती हैं, वेल ऑफ इग्नोरेंस के पीछे जाती हैं, तुम्हें ओरिजिनल पोजीशन में जाती हैं। अब वो तुम ना मालूम नहीं कि तुम्हें रिच है कि पुअर है, कि तुम्हें मेल है कि तुम्हें फीमेल है, कि तुम्हें ओल्ड है कि तुम्हें सिक है, कि तुम्हें डिसेबल है, कि तुमने क्या भी याद नहीं है। तुम्हें अब लॉस बना रही कर, तो तुम्हें कहीं से लॉस बनाती कि नेक्स्ट तुम्हें पर्दे के बाहर गए टेम्पो, तुम ना तुम्हें कौन से क्लास को कौन से सेक्शन को बिलोंग करे तो भी वहाँ तुम ना जस्टिस मिल को रहना, वहाँ तुम्हारी लाइफ जस्ट रहना, वहाँ अच्छी हैप्पी लाइफ मिलना, तुम ना तुम्हें वही सा अकॉर्डिंग लॉ बनाती वह। फॉर एग्जांपल अब तुम्हें लॉ बना दें बा, तुम्हें क्या करती, रिच रईस वाले को ज़्यादा टैक्सेस नहीं रखते, सबसे ज़्यादा टैक्सेस भी नहीं रखते। क्यों वो नहीं रखते कि अगर तुम्हें पर्दे के पीछे गए, पर्दे के बाहर गए बाद तुम ना मालूम हो तो तुम्हें रिच है कर को, तब तुम्हें सबसे ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। समझ में आया बोली सो। अब ये लॉजिक को हमें एक एग्जाम्पल से समझेंगे। क्या होगा तो केक कटिंग के एग्जाम्पल इमेजिन करो कि तुम्हें भी तुम्हारे फ्रेंड ग्रुप बहुत दिनों के बाद मिली, तो तुम्हें क्या करें, एक बेकरी को जाकर एक केक ऑर्डर करें। वो केक ऑर्डर कर को क्या करें, बोलेंगी तुम्हें वो केक कट करना, तुम्हें वो केक कट कर दी, लेकिन
तुम्हें कट करें इस केक के पीसेस सभी जने उठा ले के बाद तुम्हें उठा लेती। तुम्हें एक 4-5 जने ही का समझो। अब तुम्हें केक को कट कर रही कहते हो, तुम्हें कैसा कट करती हैं, एक पीस बड़ा एक पीस छोटा कट करती हैं क्या? अगर तुम्हें एक पीस बड़ा एक पीस छोटा कट करे तो फर्स्ट केक उठा लेने वाले सभी कैसे उठा लेती हैं? बड़े पीसा से उठा लेती हैं ऑफकोर्स। वह नहीं बा मैं नहीं, मैं रहती कम खाता हूँ, तुम रहती ज़्यादा खा, कल को ऐसा उठा लेते हैं कि नहीं। अब हम ना किसी तो भी फर्स्ट उठा लेने का मौका मिला तो ना क्या उठा लेते हैं, उन्हें ज़्यादा है सो उठा लेती हैं केक का पीस। वह हमें तो वैसे करते हैं सो वैसे उठा लेती हैं। कई के बाद तुम्हें क्या करती हैं, अब तुम्हें पूरे केक के पीसेस से एक संग के कट करती की बात था सभी जने केक उठा ले को एक बाद भी तुमने लास्ट पीस बचता ना, वो भी वत्ता साइज़ का था। तुमने भी वत्ता साइज़ का केक मिलता, तुमने छोटा नहीं मिलता तब, इसलिए तुम्हें क्या करती एक संख्या केक कट करती हैं। वही सच लॉ बनाने के टाइम पर जब तुम्हें ओरिजिनल पोजीशन में रहती हैं, तुमने मालूम नहीं कि तुमने कौन सा लॉ मिलता है को, तुम्हें भी एक संख्या लॉस बनाती। अच्छा समझ में आएगा को, समझिए एग्जाम्पल से। नेक्स्ट इनके प्रिंसिपल क्या आते हैं जस्टिस के। अब जो ओरिजिनल पोजीशन में है ही नहीं, उन्हें कौन से प्रिंसिपल्स ही बनाता जस्टिस, कौन से प्रिंसिपल्स अप्लाई करती हैं जस्टिस बनाने में करके देखेंगे। सबसे पहले एक प्रिंसिपल देती हैं, वो क्या कहते हैं इक्वल लिबर्टी करने का। सबसे पहले क्या करना, लॉज बनाने के टाइम पर सबको भी इक्वल लिबर्टी मिले जैसे देख लेना। नेक्स्ट सबको भी फेयर इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी देना। उसके बाद द डिफरेंस प्रिंसिपल का कोई इंट्रोड्यूस करते हैं। ये डिफरेंस प्रिंसिपल में क्या हुआ, इन्हें क्या अलाउ करेंगे तो इसमें डिफरेंसेस अलाउ करें, इसमें सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ अलाउ करें। किससे वागा तो कब कर तो जब हमें ये इनइक्वालिटी करने से सोसाइटी के लीस्ट एडवांटेज्ड पीपल को अगर बेनिफिट मिल रहा तो ये इनइक्वालिटीज़ अलाउ है। कब बोले कई सब आएगा तो अगर लीस्ट एडवांटेज पीपल सोसाइटी के कौन बात तो जो गरीब है उन्हों, या फिर जो सिख है, या फिर जो डिफरेंटली एबल पीपल है, ओल्ड है, वुमेन है, इनको क्या बोलते हैं लीस्ट एडवांटेज्ड पीपल को बोलते हैं सोसाइटी में। इनको हमें रखती ज़्यादा मदद करना, इनको नॉर्मल पीपल से जब ज़्यादा मदद करती तो तब इनको जस्टिस मिलती है। सो एग्जाम्पल है, अब एक रिच पीपल और उनके बच्चे हैं, और एक पुअर पीपल है। जो रिच है, जो सौकारा है नहीं, उन्हें आराम से पढ़ सकती हैं, अच्छे स्कूलों को भी जा सकती हैं, फ़ीस भी पे कर सकती हैं, उनके डे टू डे खर्चा भी आराम से मेंटेन हो सकता। उनको काम के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। बच्चे को माँ बाप अच्छा कमाते हैं, देते हैं, उन्हें पढ़ते हैं। लेकिन वो जब गरीब बच्चा है उन्हें पढ़ना चाहता तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसके पास फ़ीस नहीं है स्कूल कॉलेजेस में देने, और क्या कहते हो उसके खर्चे उठाने पैसे नहीं है। गरीब मतलब पैसे नहीं है, पैसे नहीं तो क्या करना उन्हें स्कूल जाने का बदल उन्हें काम को जाता। तो वो बच्चे को काम को भेजना नहीं बा, उसे भी पढ़ने भेजना का तो क्या करना, वो बच्चे को फ़ीस फ्री करना, फ़ीस नहीं चीज़ से पढ़ाना फर्स्ट बात। और क्या कहते उसके डे टू डे खर्चे रहते नहीं, वो खर्चे के वास्ते गवर्नमेंट एक स्कॉलरशिप देना। यहाँ क्या हो रहा है कि इनइक्वालिटी हो रही है कि नहीं, डिफरेंस हो रहा है कि हमें क्या करें, साहूकार है इस बच्चे को क्या भी स्कॉलरशिप नहीं दे रहे, लेकिन गरीब बच्चे को मैं स्कॉलरशिप दे रही ताकि वो पढ़ सके। ऐसी इनइक्वालिटी से जब लीस्ट एडवांटेज पीपल को एक बेनिफिट देती ना, ये डिफरेंस अलाउड है का रॉल्स बोलें तो ये उनका जस्टिस प्रिंसिपल। उन्होंने ये प्रिंसिपल को लेक्सिकल ऑर्डर में रखना को बोलें। लेक्सिकल ऑर्डर मतलब 1 आता फर्स्ट, बाद 2 भी आता, बाद 2 भी आता, बाद 2 भी आता, इसे लेक्सिकल ऑर्डर को बोलते हैं। अब हमें क्या समझे वीडियो में तो जॉन रॉल्स के जस्टिस के कॉन्सेप्ट को समझे, जस्टिस फेयर रहना को तो कौन सा प्रोसीजर अपनाना अगर को समझे, उनको ओरिजिनल पोजिशन और वेल ऑफ इग्नोरेंस का मेथड समझे, और उनकी जस्टिस के प्रिंसिपल को समझे। अब तुम ना जॉन रॉल्स आसानी से समझ में आया अगर को मैं समझूँ, अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हें समझ में आ रहा बात तो तुम्हें ये वीडियो को लाइक करो को, ये चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट करो कि तुमने ये वीडियो कैसा लगा करो को।